चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फेजन रूल द कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। फेजन ने एक अपना रूल दिया था, उन्होंने कहा था कि कोवेलेंट किसके द्वारा फेवर करेगा, तो हमने वो आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शन में से। ओके, तो फेजन ने हमें क्या रूल दिया था, उन्होंने हमसे कहा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फेवर करेंगे जब आपके पास स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन प्रेजेंट होंगे। क्या होगा आपके पास, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन एंड स्मॉल एनायन। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट रहेगी। अकॉर्डिंग टू फेजन रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, विच मीन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवेलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज। कोवेलेंट बॉन्ड का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है वो आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि उसमें आपके पास वीक वंडर वॉल फोर्सेस लगी होती है। ओके, विच मीन्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय। तो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कैसे लिंक होते हैं आपस में, तो एसिटाइलिन की यहाँ पे बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन को हम कैसे लिखते हैं। ये आपके पास लिखने का वे होता है एसिटाइलिन का, ठीक है। ये हो गया आपके पास एसिटाइलिन। तो एसिटाइल मॉलिक्यूल आपस में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम अ मॉलिक्यूल फॉर विच बॉन्ड ऑर्डर इज 3। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल लिया है हमने, N2 का। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ओके, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो आपने बताना है कि इसका 3 होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती है MOC, हमें वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है के सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, विच मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8-2, विच मीन्स इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो H2 की कन्फिग्रेशन होती है सिग्मा 1s2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन इसकी होगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/2, ये जो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 तो सभी के साथ आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, 2 - 0 विच मीन्स इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ओके, फिर H2 पॉजिटिव हो सकता है, H2 पॉजिटिव का आपसे पूछते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका जो MOC है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन वो कितनी रहेगी, सिग्मा 1s1, 2 नहीं रहेगी, फिर सिग्मा 1 रहेगी, 1 रहेगी, विच मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1 - 0, और ये आपके पास आ जाएगा हाफ बॉन्ड ऑर्डर। इस प्रकार से इनको कैलकुलेट करते हैं, तो आपने इसको एक बार देख लेना है कि किस प्रकार आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर आपसे ये नहीं होते तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दे दूँगी कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, क्या ये डायमैग्नेटिक है, पैरा है, जैसे हमने लिया था यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में। तो H2 का हो गया 3, तो मतलब ये आपके पास कैसा है, डायमैग्नेटिक है। H2 हमने देखा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 था, ये आपके पास डायमैग्नेटिक है। ओके, और अगर हम O2 की बात करते हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ओके, O2 का हो गया 2 विच मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है। फिर उसी प्रकार F2 आपके पास है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 अगेन, विच मीन्स ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार ये हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल अराउंड एटम विच यूजेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो
हमारे पास यहाँ पर मैंने बताना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके बॉन्ड एंगल के अराउंड आपके पास होती है, तो वो है 120 डिग्री का। ठीक है, जहाँ पर आपके पास 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, जैसे हम BF3 को देखते हैं। ठीक है, हमने लिया B, यहाँ पर आ गया आपके पास F एंड F। ओके, तो इनके बीच कितना एंगल बना, 120 डिग्री का, विच मीन्स इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये रहेगी, राइट। और ये आपके पास स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपके पास ये रहेगी विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर रहेंगे फ्लोरीन में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, वो तो हमने अभी देखा कि BF3 की होती है, विच मीन्स BF3 राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ TeCl। TeCl4 यहाँ पर ही होगा। ओके, TeCl4 की हमने शेप बतानी है, किस मॉलिक्यूल की क्या शेप है, तो वो रहेगी आपके पास ट्राइगोनल पिरामिड, ऑप्शन नंबर सी। द शेप ऑफ BrF3 इज, तो BrF3 की हमने शेप बतानी है, तो वो होती है टी शेप। ओके, तो शेप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आते हैं। द बॉन्ड एंगल ऑफ Cl2O, Cl2O का बॉन्ड एंगल हमने बताना है कि कितना होता है, किससे स्मॉल या ग्रेट होता है, जो यहाँ पर गिवन ऑप्शन दी गई है, तो ये होता है ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपके पास करेक्ट रहेगी। ओके, नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन इन SF6 मॉलिक्यूल, तो SF6 मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है, तो वो रहेगी आपके पास sp3d2 hybridization, which means option number D is correct. Which one of the following statement is correct for XeO2F2, तो कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर करेक्ट रहेगी, तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो बेसिकली बात की गई है स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने बताना है कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इट हैज़ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, which means option number D is correct for this question. The square pyramidal molecular shape is adopted by, तो किसके द्वारा ये अडॉप्ट की जाती है शेप, स्क्वायर पिरामिडल, तो वो है आपके पास XeOF4। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज, SF4 का हमें स्ट्रक्चर बताना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर रहता है SF4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एलिन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन्स रिस्पेक्टिवली आर, तो एलिन हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमने सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन्स की, राइट। तो इसकी एलिन की जो सेंट्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो टर्मिनल कार्बन होता है एलिन हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सॉरी, वो रहेगी आपके पास टर्मिनल के लिए sp2, विच मीन ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट रहेगी। द स्ट्रक्चर ऑफ O3 एंड N3 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि O3 एंड N3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर आपने बतानी है। क्यों इस क्वेश्चन को हमने इम्पॉर्टेंट कहा, क्योंकि ये आपके पास PYQ में आ चुका है, राइट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको नेट एंड गेट में भी देखने को मिलते हैं, तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर हम O3 की बात करें तो O3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो तो रहेगी बेंट, ठीक है, और N3 नेगेटिव की होती है लीनियर। द शेप ऑफ ICl4 नेगेटिव इज, ICl4 नेगेटिव की शेप होती है आपके पास स्क्वायर प्लेनर। द स्ट्रक्चर ऑफ XeOF5 नेगेटिव आयन इज, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल पिरामिडल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नोडल प्लेन कंटेनिंग द इनर न्यूक्लियर एक्सिस एग्जिस्ट इन, तो एक नोडल प्लेन है, ठीक है, और वो क्या कंटेन कर रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को कंटेन कर रहा है, तो ये किस चीज़ में एग्जिस्ट करेगा, क्या ये पाई बॉन्ड बनाएगा या डेल्टा बनाएगा, ठीक है, या तो ये पाई बना सकता है या डेल्टा बना सकता है या फिर सिग्मा बना सकता है या फिर एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स को बना सकता है, तो ये बनाएगा आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ये करता है।
लास्ट क्वेश्चन है द 2 और मोर कन्फिग्रेशन विच आर केमिकली इक्विवेलेंट आर कॉल्ड। तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिओनल्स हम इन्हें कहते हैं। ओके, 2 या 2 से ज़्यादा कन्फॉर्मेशन जो केमिकली इक्विवेलेंट होती है एक दूसरे के, उनको हम फ्लेक्सिओनल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास रहते हैं। फर्स्ट तो आपने क्या पढ़ना है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स शेप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास हमने बोला BeF2 की क्या शेप होगी, ठीक है, BF3 की क्या शेप है, ठीक है, PF5 की शेप बताइए। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में शेप्स को पढ़ना है, राइट। शेप्स के बाद सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, आपने स्टडी करना है हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी इसमें रहेगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री होगी, शेप या ज्योमेट्री आप कुछ भी कह सकते हैं। और उसके जैसे आपने पढ़ लिया लीनियर शेप कैसे होती है, जैसे मैं आपको बता दी, जैसे हमने बनाया कोई कंपाउंड, ये हमने रैंडमली ले लिया कोई कंपाउंड, ठीक है, तो ये बन गई लीनियर शेप। उसी प्रकार हम ट्राइगोनल प्लेनर की बात करें तो वो तो इस तरीके से होती है, यहाँ पर हमने ए ले लिया, ठीक है, और इसमें बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री का, यहाँ पर बनेगा आपके पास 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ओके, उसी प्रकार टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कोई कंपाउंड है इस प्रकार का, ठीक है, इधर लोन पेयर हो गए, तो यहाँ पर आपके पास जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 109.5 डिग्री का। इस प्रकार से आपको पता है कि बनते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल कितने आपके पास, जैसे लीनियर शेप है तो लीनियर में 180 का बॉन्ड एंगल बनता है, ऑक्टाहेड्रल में आपके पास 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। तो कहने का मतलब पहली जो चीज़ होगी वो होती है ज्योमेट्री, आपने इस चैप्टर में पढ़नी है कि क्या क्या ज्योमेट्री, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है। दूसरा आपको बॉन्ड एंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है। थर्ड आपने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, और इसके जैसे हमारे पास BeF2 की क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, उनको स्टडी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ज्योमेट्रीज के एग्जांपल्स आपने अच्छे से स्टडी कर लेनी है इस चैप्टर में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपने पढ़ लेना है। जो सारी चीज़ें आपकी बेसिक्स है, आप इनको लोअर क्लासेस में अच्छे से स्टडी कर चुके हो ऑलरेडी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आपने कमेंट करके बताना है कि इस स्पेसिफिक टॉपिक में आप हमें बता दीजिए कि हमने क्या पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या करने हैं। ओके, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आपने ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें से आपको 100% श्योरिटी है 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। 2 या 3 नहीं भी आए तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से आता ही आता है, हर बार आता है। बॉन्ड एंगल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होगी, ज्योमेट्री होगी, ठीक है, और क्या इसकी एक्चुअल शेप है, ये सारे क्वेश्चन आपके MSc केमिस्ट्री एंट्रांस में इम्पॉर्टेंट है और ये आएंगे, तो इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, राइट। नेक्स्ट हम बात एसिड एंड बेस का चैप्टर हम इसके बाद चूज़ करेंगे अपने फर्दर, ठीक है।